मकड़ी का रेशम प्रकृति के सबसे अद्भुत और मजबूत पदार्थों में से एक है। यह रेशम मकड़ी द्वारा तैयार किया जाता है और यह मकड़ी का रेशम इतना ज्यादा मजबूत होता है कि एक पेंसिल जितनी मोटी एक डोरी जेट विमान को भी हवा में रोक सकती है। वैज्ञानिक इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट, भविष्य के अंतरिक्ष यान और अति हल्के कवच बनाने में कर रहे हैं। मकड़ियाँ सिर्फ जाले नहीं बनाती, ये प्रकृति की एक बेहतरीन इंजीनियर है। ये मकड़ियाँ अपने अंदर रेशम को एक विशेष प्रकार की ग्रंथि से तैयार करती हैं, यानी कि मकड़ी के शरीर में विशेष ग्रंथियां होती हैं जो एक तरल प्रोटीन का उत्पादन करती हैं। यह प्रोटीन हवा के संपर्क में आते ही सख्त होकर रेशम के धागे में बदल जाता है। मकड़ी के पेट के निचले हिस्से में स्पिंडलेट नामक छोटे छोटे अंग होते हैं जिनमें से यह तरल पदार्थ बाहर निकलता है और धागे के रूप में बुना जाता है। मकड़ी कई प्रकार के रेशम बनाती है जिनमें से प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य होता है, जैसे कि ड्रैग लाइन जो कि यह सबसे मजबूत प्रकार का रेशम होता है जिसका उपयोग मकड़ी जाले के मुख्य ढांचे और अपने वजन को सहारा देने के लिए करती है। यह आपात स्थिति में मकड़ी के लिए एक सुरक्षा रेखा का भी काम करती है। इसके अलावा मकड़ी कैप्चर सिल्क नामक अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक अलग से जाल बुनती है। यह रेशम चिपचिपा होता है और इसका उपयोग शिकार को पकड़ने के लिए किया जाता है। और एक होता है अंडे का कोकून। यह नरम और सुरक्षात्मक रेशा होता है जिसका उपयोग मकड़ी अपने अंडों को लपेटने के लिए करती है। मकड़ी का रेशम इतना ज्यादा मजबूत होता है कि इसकी तुलना स्टील से की जाती है। मकड़ी का रेशम समान वजन वाले स्टील से लगभग 5 गुना अधिक मजबूत हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप मकड़ी का रेशम और स्टील के समान मोटाई के धागे ले तो मकड़ी का रेशम स्टील की तुलना में कहीं अधिक ज्यादा सहन कर सकता है। यह बात आपको आश्चर्य जरूर कर देगी क्योंकि मकड़ी का रेशम स्टील की तुलना में बहुत हल्का होता है। इसके अलावा इस रेशम में उच्च तन्य शक्ति भी होती है। इसका मतलब ये है कि यह टूटे बिना बहुत अधिक खिंचाव और तनाव को सहन कर सकता है। इसमें उच्च लचीलापन भी होता है। यह अपनी मूल लंबाई के 1.4 गुना तक खींच सकता है और फिर भी यह अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकता है। यह गुण इसके झटके और प्रभावों को अवशोषित करने में मदद करता है। यह बहुत हल्का होता है जिससे इसकी ताकत और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। यह रेशम बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि यह पर्यावरण में आसानी से घुल मिल जाता है और इन्हीं गुणों के कारण वैज्ञानिक मकड़ी के रेशम के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इससे मानव निर्मित उत्पादों जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट, बायोमेडिकल इम्प्लांट और मजबूत हल्के पदार्थों में इसका उपयोग किया जा सके। आपको बता दें कि दुनिया में मकड़ियों की लगभग 50,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश जहरीली भी होती हैं, लेकिन केवल कुछ ही प्रजातियां इंसानों के लिए खतरनाक मानी जाती हैं और इनके द्वारा उत्पादित रेशम को गोशमीर कहा जाता है। यह एक प्रोटीन फाइबर है जो अपनी अविश्वसनीय मजबूती और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। अब आपके मन में ये बात भी आई होगी कि क्या ये ग्रंथियां इनके पेट में कभी खत्म नहीं होती, मतलब कि क्या ये रेशम पूरी जिंदगी भर बनाती है? तो आपको बता दें कि ये ग्रंथियां हमेशा के लिए रेशम का उत्पादन नहीं करती, लेकिन वे तब तक उत्पादन कर सकती है जब तक वह मकड़ी जीवित है और स्वस्थ है। मकड़ी लगातार रेशम का उत्पादन करती रहती है और अपनी ग्रंथियों को फिर से भरती रहती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। मकड़ी अपने द्वारा उपयोग किए गए प्रोटीन को अपने भोजन से प्राप्त करती है। वह जब खाना खाती है तो शरीर उस भोजन को प्रोटीन में बदलता है जिसका उपयोग रेशम बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए जब तक मकड़ी को पर्याप्त भोजन मिलता रहेगा उसके रेशम ग्रंथियां काम करती रहेंगी और रेशम का उत्पादन करती रहेंगी। यह एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है और इसलिए एक अस्वस्थ और भूखी मकड़ी कम या कमजोर रेशम का उत्पादन कर सकती है। कुछ मकड़ियां तो भूखी मरती हुई अपने पुराने जाले को खा लेती है ताकि उसमें मौजूद प्रोटीन को फिर से इस्तेमाल किया जा सके।